बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो रेशोज़ और वेरिएशंस के बारे में है। आज मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेशो क्या होती है। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। रेशो इज़ द कंपैरिजन between two like quantities. For example, 5 kg रेशो टू 8 kg। आप इनकी देखें, लाइक क्वांटिटीज हैं, सेम यूनिट, इसमें यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। इसी को हम 5/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो 5/8, रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो 5:8। ये जो साइन है ये रेशो का होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशन जो है हमारे पास दो टाइप की है। एक डायरेक्ट वेरिएशन है और दूसरी हमारे पास इनवर्स। अब डायरेक्ट वेरिएशन में यह है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, या फिर एक क्वांटिटी जो है डिक्रीज हो तो दूसरी भी डिक्रीज हो, ठीक है। उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक जार है जिसके अंदर गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, फोर्स अगर हमारे पास 10 न्यूटन है और वॉल्यूम जो है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, फोर्स को बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल इनवर्स वेरिएशन की दे रहा हूँ। अगर हम इसकी फोर्स को बढ़ाते हैं तो पिस्टन जहाँ मूव कर जाता है, जहाँ पे ये देखिए, इस पिस्टन को हमने फोर्स फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन की, तो ये जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम था वो हमारे पास रह गया वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक चीज़ हमने इंक्रीज की है और दूसरी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो इनवर्स के लिए हम 1/, नेक्स्ट क्वांटिटी, अगर दो क्वांटिटीज रेसिप्रोकल हैं तो इनवर्स वेरिएशन दे रही हैं तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह डायरेक्ट वेरिएशन की मैं आपको एग्जांपल दूं। डायरेक्ट वेरिएशन यानी एक चीज अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक स्ट्रिप है या इलास्टिक रबड़, आप समझ लें इसको, ठीक है। इसकी जो लेंथ है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम इस साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये अगर हमारा फिक्स है, एक इलास्टिक रबर है, ये फिक्स है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो अभी इसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमने फोर्स अप्लाई की तो इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गई और फोर्स यहाँ पे था 0 न्यूटन और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एफ हमारे पास 5 न्यूटन है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गई 10, यानी हमने एक चीज़ को बढ़ाया तो दूसरी इसकी लेंथ जो है वो भी बढ़ गई। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम बिल्कुल आमने सामने दो क्वांटिटीज को रखते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि रेशोज क्या होती हैं,
और वेरिएशंस डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशंस क्या होती हैं। ये पूरा चैप्टर नंबर 3 जो है इसी पे डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह हम कल 3.1 एक्सरसाइज का स्टार्ट लेंगे। तो आपने मैथ्स क्लैशेस के साथ जुड़े रहना है। तो इंशाल्लाह कल हम 3.1 करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।